दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी देखते हैं, जहां चमन चौकरी नाम का एक लड़का पप्पू सुपांडी से कहता है कि भाई शालू शानदार ग्रेजुएशन के बाद हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर वो किसी और से अपनी पिंकी पिटवाकर प्रेग्नेंट हो जाएगी और तुझे पहचानेगी भी नहीं, इसलिए तेरे पास बस यही मौका है उसे अपने दिल की बात कहने का। वहीं हम पप्पू सुपांडी को देखते हैं जो यही सब बातें सोच सोचकर परेशान हो रहा था। आगे जब उसे ग्रेजुएशन की स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, तभी पप्पू सुपांडी सभी को कहता है कि कॉलेज के स्टार्ट होने से लेकर ग्रेजुएशन तक मुझे बहुत कुछ करना था जो कर नहीं पाया, बहुत कुछ कहना था जो कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं वो सब कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि शालू शानदार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो बात सुनते ही सभी लोग शालू शानदार को देखने लगते हैं। तभी उसकी एक सहेली उसे कहती है कि ये तो तेरी लेना चाहता है। पप्पू सुपांडी कहता है कि मैं शालू शानदार से तब से प्यार करता हूँ जब वो 7वीं क्लास में थी और छोटा भीम वाली कच्छी पहना करती थी। मैं शालू शानदार को तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने उसे मैथ्स वाले टीचर का गन्ना चूसते हुए देखा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शालू शानदार, लेकिन मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी गिण में इतना दम नहीं था और तुमने भी मुझसे कभी बात नहीं की। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जान, तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इस बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि वो एक नंबर की भीड़ की लिमड़ी है, और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बताने में कि हमारी क्लास में एक मोटा भैंस का बच्चा डेनिस है जिसके माँ बाप शायद उसे बहुत पीटते होंगे और उसे कभी प्यार भी नहीं मिला, इसलिए वो दूसरों को तंग करता है। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि जोगिंदर जहरीला एक नंबर का चूतिया आदमी है जो अपने से छोटी लड़की मेरी शालू शानदार को पटा कर बैठा है। और आखिर में मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मेरा सच्चा दोस्त चमन चौकड़ी एक छक्का है। वहीं चमन चौकड़ी कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। पप्पू सुपांडी कहता है कि भाई तू है, तुझे नहीं पता पर तू है। अब वो आगे भी कुछ बताने लगता है पर तभी उसकी टीचर आकर उसे रोक देती है। इसके बाद जब पप्पू सुपांडी वहाँ से बाहर आता है तो वह देखता है कि उसने जिसके बारे में भी बुरा भला बोला था वो सभी उससे खुन्नस खाकर बैठे थे और उसकी गेंद तोड़ना चाहते थे। तभी शालू शानदार पप्पू सुपांडी के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, लेकिन वो मुझे अच्छा भी लगा। पप्पू सुपांडी कहता है कि मैं तो बस सच बोल रहा था। तभी शालू शानदार अपने कपड़े उतारने लगती है जो देखकर पप्पू सुपांडी का हथियार 90 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। तभी चमन चौकली वहाँ पर आता है और कहता है कि भाई मैं कोई छक्का नहीं हूँ। वहीं शालू शानदार वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी पप्पू सुपांडी उसे कहता है कि आज रात को मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कॉलेज के बाकी लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर खाना होगा, दारू होगी और हम सभी खूब मस्ती करेंगे। शालू शानदार कहती है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। पप्पू कहता है कि मेरा एड्रेस लिख लो, शमशान घाट के पीछे शैतान गली, मकान नंबर 33984। पर तभी वहाँ पर शालू शानदार का बॉयफ्रेंड जोगिंदर जहरीला आता है और पप्पू सुपांडी को दबोच लेता है। कहता है कि बीसड़ी के मेरी बंदी को पेलना चाहता है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जो कहकर वो उसे नीचे गिरा देता है और कीड़े की तरह मसलने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ उनकी टीचर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, अगर तुम्हें इसकी गिण तोड़नी है तो कॉलेज के बाहर जाकर तोड़ो। जोगिंदर जहरीला कहता है कि इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। जो कहकर वो चला तो जाता है, लेकिन जाते जाते वो उसे इशारे में कहता है कि मैं तेरा हथियार काट दूंगा। इसके बाद जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे तभी चमन चौकड़ी कहता है कि भाई मैं छक्का नहीं हूँ। पप्पू सुपांडी कहता है कि कोई बात नहीं, पर सबके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। चमन चौकड़ी कहता है कि नहीं, मैं सच में नहीं हूँ और तुझे ऐसा क्यों लगता है। तभी पप्पू सुपांडी को अपने बचपन का वो पल याद आता है जब वो चमन चौकड़ी के साथ एक एक्शन वाली मूवी देख रहा था। तभी चमन चौकड़ी कहता है कि भाई हम दोनों भी ऐसे ही लड़ाई करेंगे, लेकिन अपने अपने पिचकारियों के साथ। जो सुनकर पप्पू सुपांडी घबरा जाता है कि कहीं ये साला मेरी मार ना ले। फिर शाम होते ही चमन चौकड़ी पप्पू सुपांडी के घर पर आता है जहाँ पर पप्पू आज रात की पार्टी की तैयारी कर रहा था। चमन चौकड़ी उसे कहता है कि भाई इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, शालू शानदार तो यहाँ पर आने नहीं वाली। पप्पू सुपांडी कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी तैयारी पूरी करनी है। इसी दौरान वहाँ पर पप्पू सुपांडी के माँ बाप आते हैं जहाँ उसका बाप उसे एक शैंपेन निकाल कर देता है और कहता है कि इसको पीने के बाद तुम दोनों एक दूसरे की मारने मत लग जाना, और ये हमारे फोन नंबर हैं, अगर कोई मर जाए या हमारे घर में आग लग जाए तो पहले पुलिस को कॉल करना। हम दोनों आज रात को घर से बाहर रहेंगे तो घर का पूरा ख्याल रखना और मजे करना। जिसके बाद जाने से पहले पप्पू सुपांडी का बाप उन्हें मर्दों वाली एडवाइस देकर जाता है। कहता है कि मेरे कबर्ड के ड्रॉर में बाल छतरी के 20 पैकेट पड़े हैं, अगर किसी भी लड़की की पिंकी बजाने का मन करे तो बाल छतरी का इस्तेमाल जरूर करना। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर जाकर शालू शानदार के आने का इंतजार करने लगते हैं। चमन चौकड़ी कहता है कि कोई फायदा नहीं है, शालू शानदार यहाँ पर कभी नहीं आएगी। पर तभी एक कार उड़ती हुई उनकी तरफ आने लगती है, जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इसे शालू शानदार ही चला रही होगी। तभी कार में से शालू शानदार अपनी 2 सहेलियों के साथ वहाँ पर आती है, जो कि दिखने में ऐसी माल लग रही थी कि पप्पू सुपांडी का उसे देखकर फिर से खड़ा हो जाता है। वहीं चमन चौकड़ी कहता है कि अब तो इनको बजाना ही पड़ेगा। तभी शालू शानदार बताती है कि ये अपने बंदे का मुंह में ले रही थी, इसलिए हम लोग लेट हो गए। तो बताओ कहाँ पर है पार्टी। पप्पू सुपांडी कहता है कि यहाँ इसी लोकेशन पर, जल्दी से अंदर आ जाओ, अंदर पार्टी चल रही है बहुत भयंकर। लेकिन जब वो तीनों अंदर जाती हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई आदमी तो क्या उनके छांट का बाल भी दिखाई नहीं देता। शालू शानदार पूछती है कि हम लोग कहीं जल्दी तो नहीं आ गए, जिस पर उसकी सहेली कहती है कि नहीं, इन चूतियों की पार्टी में कोई आया ही नहीं। लेकिन फिर वो लोग सोचती हैं कि
अगर आ ही गए हैं तो चलो कुछ खा पी लेते हैं। लेकिन अंदर आते ही शालू शानदार को जोगिंदर जहरीले का कॉल आ जाता है। तभी जेनिफर कहती है कि मुझे बियर चाहिए। चमन चौकड़ी कहता है कि हमारे पास शैंपेन है। जेनिफर कहती है कि नहीं यार, शैंपेन पीने के बाद मुझे मरवाने का मन करता है। लूला कहती है कि तेरा तो पानी पीने के बाद भी मरवाने का मन करता है। जो सुनकर चमन चौकड़ी को लगता है कि शायद ये दोनों अपनी पिंकी पिटवाने की बात कर रही हैं। इसलिए वो भागते हुए पप्पू सुपांडी के बाप के बेडरूम में जाता है और उनके ड्रॉर में से बाल छतरी का पूरा पैकेट निकाल लेता है। वहीं नीचे शालू शानदार अभी भी जोगिंदर जहरीली से बात कर रही थी और अपना पप्पू सुपांडी उस शैंपेन की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी चमन चौकड़ी बाल छतरी लेकर नीचे आता है और पप्पू को इशारे करने लगता है। वहीं पप्पू सुपांडी जैसे ही उस बोतल का ढक्कन खोलता है, वो ढक्कन सीधा जाकर उसके मुंह पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। शालू शानदार ये देखकर उसके पास आती है और कहती है कि मुझे थोड़ी बर्फ चाहिए, लेकिन सारी बर्फ खत्म हो चुकी थी। तो चमन चौकड़ी के हाथ में जो भी ठंडा लगता है वो उसे दे देता है। शालू शानदार उसे पप्पू सुपांडी के मुंह पर लगाती है ताकि उसका मुंह सूज न जाए, पर क्योंकि उसकी पिंकी पप्पू सुपांडी के हथियार पर थी, इसलिए पप्पू सुपांडी का हथियार खड़ा हो जाता है और वो शालू शानदार की गुलाबी में जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शालू शानदार को इसका पता चल जाता है तो वह जल्दी से उसके ऊपर से उड़ जाती है। जिसके बाद वो अपनी सहेलियों को बताने लगती है कि इसकी पिचकारी तो खड़ी हो गई थी, लेकिन वो छोटी सी है, बहुत छोटी सी। तभी पप्पू जैसे तैसे अपनी पिचकारी को संभालते हुए खड़ा होता है। वहीं जेनिफर चमन चौकड़ी के पास वो बाल छतरी के पैकेट्स देख लेती है। तभी शालू शानदार कहती है कि अच्छा तो तुम लोग हमें पेलना चाहते थे। पप्पू सुपांडी कहता है कि नहीं यार, ये तो मेरे बाप के हैं। उधर जेनिफर एक पैकेट में से गुब्बारा निकालती है और उसे फुलाने लगती है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि जोगिंदर जहरीला वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। वहीं जेनिफर दरवाजा खोलकर उन्हें बुलाने लगती है, पर तभी पप्पू सुपांडी दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि जोगिंदर जहरीला मेरी घेर तोड़ने आ रहा है। शालू शानदार कहती है कि ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें एक दो घुसंड पिला देगा और कुछ नहीं। लेकिन पप्पू सुपांडी की तो फटका 64 हो रखी थी, तो वह घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगता है। लेकिन घर के पीछे का दरवाजा खुला था और वहीं से जोगिंदर जहरीला अंदर आ जाता है। पर तभी शालू शानदार उसे कहती है कि मेरी जान, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। जिस पर जोगिंदर जहरीला कहता है कि मैं यहाँ पर तेरी लेने नहीं बल्कि इस मच्छर को मसलने आया हूँ। जो कहकर वो घर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। वो पप्पू से कहता है कि आज तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों पर अंधाधुंध अटैक करने लगते हैं। पप्पू कहता है कि बीसड़ी के मैं तुझे प्रॉपर्टी डैमेज करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। लेकिन जोगिंदर जहरीले को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पप्पू और चमन चौकड़ी भागते हुए ऊपर चले जाते हैं। जोगिंदर जहरीला भी उनके पीछे आता है, लेकिन तभी पप्पू दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि हमें एक हथियार की जरूरत है। चमन चौकड़ी जल्दी से उसके सामान से कोई हथियार ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ खिलौने वाली तलवार ही लगती है। इसी दौरान जोगिंदर जहरीला भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो ऊपर दीवार पर शालू शानदार की फोटो देखता है और सोचने लगता है कि जरूर ये फोटो देखकर हिलाता होगा। लेकिन तभी पीछे से पप्पू उसे कहता है कि मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, और हाँ, मैं इसे देखकर रोज हिलाता हूँ, लेकिन अब मेरी इस तलवार के आगे तू एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तभी जोगिंदर जहरीला वहाँ पर रखे कंकाल के हाथ निकालता है और उससे पप्पू को कुत्ते की तरह पीटने लगता है। पप्पू सुपांडी चमन चौकड़ी से मदद मांगता है, लेकिन चमन चौकड़ी की तो पहले से ही फटी पड़ी थी, तो वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वहीं जोगिंदर जहरीला पप्पू को पेलने ही वाला था कि तभी शालू शानदार वहाँ पर आकर जोगिंदर जहरीले को बेहोश कर देती है और पप्पू से कहती है कि जल्दी भाग यहाँ से। तभी पप्पू खिड़की से बाहर आता है और देखता है कि चमन चौकड़ी छत के पाइप से लटका हुआ है। कहता है कि भाई प्लीज मुझे बचा ले, मेरी घीन फट रही है। लेकिन तभी वो पाइप टूट जाता है और चमन चौकड़ी सीधा नीचे जाकर गिरता है। उधर जोगिंदर जहरीले को भी होश आ चुका था, जिसके बाद वो उसी की तलवार से उसे नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि पप्पू के चेहरे की तो बुरी तरह लग चुकी थी। वो चमन चौकड़ी के पास आता है और कहता है कि भाई वो लोग आते ही होंगे, जल्दी निकल यहाँ से। और तभी वो तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पप्पू मदद मांगते हुए बाहर भागने लगता है, पर तभी शालू शानदार अपनी गाड़ी उड़ाती हुई आती है और पप्पू को टक्कर मार देती है। कहती है कि तुम पागल हो क्या, फुटपाथ भी कोई खड़े होने की जगह है, यहाँ पर तो गाड़ी चलाते हैं। पप्पू कहता है कि शायद मैं ही चूतिया हूँ जिसको इस बारे में नहीं पता। तभी चमन चौकड़ी भी भागता हुआ वहाँ पर आता है और वो सभी उन तीनों बदमाशों के वहाँ पर आने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वो तीनों उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाते। वहीं शालू शानदार अंधी लोड़ी की तरह सड़क पर गाड़ी भगा रही थी, जिसे देखकर पप्पू की फटने लगती है और वो कहता है कि हमारे पीछे कोई नहीं है, तो क्या तुम गाड़ी धीरे चला सकती हो। लोला कहती है कि ये ऐसे ही गाड़ी चलाती है, इसने सलमान भाई से सीखा है। आगे पप्पू सुपांडी शालू शानदार को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस तरह वो कहती है कि साले तू मेरी गाड़ी में जबरदस्ती घुसा था और मेरे बंदे ने माल फूका हुआ है, इसलिए वो थोड़ा अग्रेसिव है। कल जब मैं उसका गन्ना चूसूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी पप्पू कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, मुझे अपने डैड को कॉल करना है। जिसके बाद वो अपने बाप को कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू के बाप को देखते हैं, जो उसकी माँ के साथ जंगल में जाकर मंगल करने में लगा हुआ था। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन पप्पू का बाप उस फोन को उठाने की बजाय उसे अपनी वाइफ की कच्ची में डाल देता है। वहीं शालू शानदार को अचानक याद आता है कि जोगिंदर जहरीला उसका फोन ट्रैक करता है, इसलिए वो अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वो लोग ऐसे ही घूमते फिरते एक पेट्रोल पंप के पास आकर रुकते हैं। शालू शानदार कहती है कि
चलो बियर लेने चलते हैं। जिसके बाद पप्पू और शालू शानदार एक स्टोर में जाते हैं जहाँ से वो लोग बहुत सारी बियर और चखना उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो सारा सामान लेकर कैश काउंटर पर जाते हैं तभी काउंटर वाला लड़का बियर देखकर उनसे आईडी मांगने लगता है। शालू शानदार उसे आईडी निकाल कर दिखाती है, जो देखकर काउंटर वाला कहता है कि 37 साल के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा जवान नहीं लग रही। वो कहती है कि हाँ मैं जिम जाती हूँ। काउंटर वाला कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे बियर नहीं दे सकता, ये इलीगल है। शालू शानदार कहती है कि यार आज मेरी ग्रेजुएशन की रात है और अगर तुम साइड में चलो तो मैं तुम्हारा गन्ना भी चूस सकती हूँ। जो सुनकर कैश काउंटर वाला बहुत खुश हो जाता है और फिर 2-4 शॉट मारने के बाद वो शालू शानदार को बियर फ्री में दे देता है। आगे वो दोनों स्टोर से बाहर आते हैं जहाँ शालू शानदार बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन पप्पू सुपांडी का चेहरा किसी मुरझाई हुई बिछड़ी के जैसा लग रहा था। जेनिफर पूछती है कि क्या तुमने बियर के बदले उसका गन्ना चूसा था। शालू शानदार कहती है कि हाँ यार मुझे करना पड़ा। तभी पप्पू कहता है कि ये वो शालू शानदार नहीं है जिसको मैं जानता था। जो सुनकर शालू शानदार को भी बुरा लगने लगता है। आगे जब सभी जंगल में दारू पी रहे थे तभी शालू शानदार एक बियर की बोतल को अपने दांतों से खोल देती है। उसे देखकर पप्पू भी एक बोतल को अपने दांतों से खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका दांत टूटकर बाहर आ जाता है। शालू शानदार उसे उठाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा दूध का दांत है। वो कहता है कि हाँ बस 3 दांत और बचे हैं। तभी शालू शानदार अपनी सहेलियों को इशारा करती है तो वो लोग मूतने का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। उधर पप्पू भी चमन चौकड़ी को इशारा करता है और वो भी मूतने का बहाना लगाकर चला जाता है। आगे वो तीनों जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारी गायें दिखाई देती हैं। अब उन गायों को देखकर उन तीनों के पिछवाड़े में चूल सी मचती है और वो उन्हें धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। उधर शालू शानदार पप्पू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं वो शालू शानदार नहीं हूँ। पप्पू कहता है क्योंकि जिसे मैं जानता था वो बहुत ही निडर और कूल थी। वो कुछ बियर की बोतल्स के लिए किसी का भी मुंह में नहीं लेती। तुम इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मिलकर एक गाय को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उससे भी कुछ नहीं होता तो वो लोग वापस जाने लगते हैं। पर तभी वो सारी गायें उनके पीछे पड़ जाती हैं, जो देखकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। आगे वो सभी वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी शालू शानदार गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर देती है और बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगती है। वहीं पप्पू की यहाँ पर फटी पड़ी थी क्योंकि उसे अपना अंत नजदीक आता दिखाई दे रहा था और तभी वो लोग किसी दूसरी कार से जाकर टकरा जाते हैं। आगे वो देखते हैं कि उस कार में से एक नंगा आदमी बाहर आता है और फिर एक औरत बाहर आती है। पप्पू कहता है कि ये तो मेरे मॉम डैड हैं। उधर पप्पू का बाप उन लोगों को देखने की कोशिश करता है। पप्पू कहता है कि मुझे अपने बाप से जाकर बात करनी होगी, लेकिन शालू शानदार उसे वहीं रोक देती है और वो लोग गाड़ी घुमाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी शालू शानदार की बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। पप्पू कहता है कि ये वो लड़की तो नहीं है जिसको मैंने भीड़ की लिमड़ी बोला था। जिस पर शालू शानदार कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, शायद वो कमरे में अपने बॉयफ्रेंड का गन्ना चूस रही होगी। जिसके बाद वो सभी उस घर के अंदर आ जाते हैं। आगे जब पप्पू शालू शानदार को वहाँ पर दूसरे लड़कों से बातें करता हुआ देखता है तो उसे बहुत जलन महसूस होने लगती है। जिसके बाद जब वो दारू लेने के लिए अंदर जाता है तभी उसे वहाँ पर डेनिस दबोच लेता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। पप्पू कहता है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे पता है कि तू मेरी गिन तोड़ने वाला है क्योंकि मैंने तुझे भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। पर तभी अचानक डेनिस रोने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बाप मुझे बचपन में पीटा करता था। जो कहकर वो रोते हुए उसे गले लगा लेता है। पप्पू उसे संभालने की कोशिश करता है, तभी डेनिस उसे कहता है कि तुमने मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। आगे से तुम्हें जब भी कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। जो कहकर वो उसे फिर से गले लगा लेता है। इसके बाद जब पप्पू और चमन छोकरी भूखों की तरह खाना बटोर रहे थे तभी वहाँ पर एक लड़की लिंडी और उसकी दोस्त सिंडी आती है। वो कहती है कि हमें तुम्हारे कॉलेज की स्पीच बहुत अच्छी लगी, लेकिन हमने सुना है कि जोगिंदर झरीले ने तुम लोगों की खूब गेंद कुटाई करी है। चमन छोकरी कहता है कि वो जोगिंदर झरीला वो तो हमें हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे दोस्त पप्पू सुपांडी ने उसकी जो गेंद कूटी है उसके बाद से तो जोगिंदर झरीला 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में भर्ती है। शायद अब तक वो थोड़ा ठीक भी हो गया होगा। सिंडी कहती है लेकिन वो तो ऊपर किसी लड़की की पिंकी बजा रहा है। जो सुनते ही उनकी फट जाती है और वो कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए अब हमें घर जाना होगा। जिसके बाद वो भागते हुए शालू शानदार के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। और तभी शालू शानदार जोगिंदर झरीले को देखती है जो कि उसी की बेस्ट फ्रेंड की पिंकी बजा रहा था। तभी जोगिंदर झरीला भी पप्पू को वहाँ देखकर अपने दोस्तों को बुला लेता है। कहता है कि अब तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी शालू शानदार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोगिंदर झरीला उसे एक बाजारू औरत बोलकर पप्पू को घसीटता हुआ वहाँ से एक हॉल में ले आता है। जिसके बाद वो सभी एक एक करके उसकी गेंद तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनका कोच आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो नियम बिल्कुल सिंपल है, जो आदमी पहले अधमरा हो जाएगा वो ये गेम हार जाएगा। चलो अब लड़ाई शुरू करो। वहीं पप्पू जिसकी पहले ही टट्टी निकल चुकी थी वो जोगिंदर झरीले से कहता है कि भाई तू जीत गया, तुझे तेरी बंदी मिल गई और सबके सामने मेरी बेइज्जती भी हो गई और ये ले मैं तुझसे माफी भी मान लेता हूँ। पर तभी जोगिंदर झरीला उसे घुसांड देता है जिससे पप्पू की बत्तीसी हाथ में आ जाती है। जोगिंदर झरीला कहता है कि अब तो मैं इसे जान से मार दूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है और उन सभी के साथ साथ उनके कोच को भी मच्छर की तरह मसल देता है। लेकिन तभी जोगिंदर झरीला फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वो डेनिस को मारकर चित्त कर देता है। इसके बाद वो पप्पू को पकड़कर फिर से मारने लगता है कि तभी शालू
शानदार वहाँ पर जोगिंदर जहरीले की गाड़ी ले आती है, जिसके बाद वो सभी उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो लोग वहाँ से उनके कॉलेज में पहुँच जाते हैं और क्योंकि शालू शानदार हेड चीयर लीडर हुआ करती थी तो उसके पास कॉलेज की एक एक्स्ट्रा चाबी पड़ी हुई थी। वहीं पप्पू सुपंडी का मूड खराब था, इसलिए सभी लड़कियां मिलकर उसे चीयर लीडिंग वाला डांस दिखाने लगती हैं। जिसके बाद वो तीनों नहाने चली जाती हैं। चमन चोकड़ी कहता है कि भाई वो नहाने जा रही हैं, चल हम भी चलते हैं। पप्पू सुपंडी कहता है कि भाई मैं चला तो जाऊं, लेकिन वहाँ जाकर मेरा खड़ा ही नहीं हुआ तो। चमन चोकड़ी कहता है कि देख भाई मेरा तो खड़ा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जो कहकर वो भी उन लड़कियों के साथ नहाने के लिए अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पप्पू सुपांडी भी अंदर आ जाता है, जहाँ वो सभी लड़कियां नंगी बैठी हुई थी। तभी शानू शानदार उसे अपने पास बुलाती है और अपनी चूचियां दिखाकर कहती है कि जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तभी पप्पू को वहाँ पर शानू शानदार की कच्ची पड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो मैं इसको बचा कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो भी अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी वहाँ पर जोगिंदर जहरीला अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और पप्पू सुपांडी को फिर से पीटने लगता है। कहता है कि अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर चमन चौकड़ी आता है और अपने गीले तौलिए से सबके गोटे लाल कर देता है। दरअसल बचपन में चमन चौकड़ी को उसके स्कूल के बच्चे गीले तौलिए से मारा करते थे, इसलिए अपना बदला लेने के लिए वो भी गीले तौलिए से लड़ाई की प्रैक्टिस करने लगा। उधर पप्पू सुपांडी बाकी लड़कियों के साथ कॉलेज से बाहर आ जाता है और वहीं चमन चौकड़ी उन तीनों बदमाशों को मारकर ढेर कर देता है। जिसके बाद वो उन लड़कों की कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो लोग जंगलों से होते हुए जेनिफर के बाप के फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचकर वो लोग खूब दारू पीते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी तो शालू शानदार पप्पू सुपांडी को अपने साथ बाहर चलने को कहती है। आगे वो दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उधर अंदर चमन चौकड़ी दारू पीकर छूतियों वाली हरकतें कर रहा था। तभी जेनिफर कहती है कि तुम तो बिल्कुल छक्के लग रहे हो। चमन चौकड़ी कहता है कि नहीं मैं छक्का नहीं हूँ। लोला कहती है कि ठीक है, फिर हमें प्रूफ करके बताओ, तुम्हें हम दोनों की पिंकी बजानी पड़ेगी, वो भी एक साथ। चमन चौकड़ी ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। वहीं बाहर संगाइस हो चुका था। शानू शानदार पप्पू से पूछती है कि क्या तुम मेरी फोटो देखकर हाथ गाली चलाते थे। पप्पू कहता है कि हाँ यार, तुम्हारी पिंकी तो मुझे कभी मिल नहीं सकती थी, इसलिए मैं हाथ गाली से ही काम चला लिया करता था। तुम बताओ जोगिंदर जहरीले का गन्ना चूस कर तुम्हें कैसा लगता है। शानू शानदार कहती है कि मैंने बहुत तरीकों के गन्ने चूसे हैं और सभी के लगभग एक जैसे ही लगते हैं। पप्पू सुपांडी कहता है कि मेरा बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा कि तुम झेल भी नहीं पाओगी। शानू शानदार कहती है कि फिर तो मुझे लेकर देखना ही पड़ेगा। वहीं अंदर वो दोनों लड़कियां चमन चौकड़ी से कहती है कि पहले तुम लोला की आगे से लेना और फिर जेनिफर की पीछे से, क्योंकि उसे घोड़ी बनना बहुत पसंद है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ बेडरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो तीनों दबा दबा कर मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पप्पू शानू शानदार से कहता है कि मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और शायद इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। शानू शानदार कहती है कि मैं तो यहीं पर रहूंगी, क्योंकि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ और ना ही मुझसे कोई जॉब हो सकती है। मैं बस ऐसे ही इधर उधर मुंह मारकर काम चला लूंगी। पप्पू सुपांडी कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम बहुत ही स्पेशल हो, तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए किसी के आगे झुकना नहीं तो वो पीछे से तुम्हारी मार कर चला जाएगा। शानू शानदार को उसकी बातों पर हंसी आने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। आगे वो सभी पप्पू सुपांडी को वापस उसके घर छोड़ देते हैं, जहाँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ तो घबरा जाती है। कहती है कि शानू मरवाले ने ही तुम्हारी ऐसी हालत की होगी, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन पप्पू के बाप को उस पर गर्व था कि फाइनली उसके बेटे ने एक लड़की पटा ही ली। कहता है कि मेरे बेटे अब तुझे इसके होल में गोल करना बाकी है और मुझे पता है कि तू वो भी कर लेगा। वहीं जाने से पहले शानू शानदार पप्पू सुपांडी को आखिरी गुड बाय कहती है, क्योंकि इसके बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगी। पप्पू उसके गाल पर केस करता है, लेकिन शानू को इसमें मजा नहीं आता तो वो उसे पकड़कर पूरा ही चूस डालती है। पप्पू सुपांडी कहता है कि अब हम रीयूनियन पर मिलेंगे और तब तक अगर तुम सिंगल रही तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शानू शानदार कहती है वादा रहा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। आगे चमन चौकड़ी पप्पू से कहता है कि शायद मैं छक्का हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ मजदूरी करके मजा नहीं आया। पप्पू कहता है कि मुझे पहले ही पता था, लेकिन अब तो मुझ पे डोरे मत डालना। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी